फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो जो कल सपना की एक वीडियो आई है कंप्लेन वाली, उसके ऊपर ही है। वैसे मैंने सुबह एक जल्दी एक वीडियो बनाया भी था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलना बनता है और हमारा काम ही है रिएक्शन देना, इन ब्लॉगर्स की बातों को पकड़ना और जो ये कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते उनके ऊपर बात करना। तो सपना के ऊपर केस कई धाराएं लगाई हैं, वो उन सब के बारे में मैंने बताया भी। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, अंकल जी को जब अभी इनवाइट किया गया था, सपना ने अभी इनवाइट किया था, बाकायदा माफ़ी भी मांगी थी और उस चीज़ को भी सपना ने क्लियर कर दिया है। क्योंकि अंकल ने बोला था तूने माफ़ी क्यों मांगी है, तूने माफ़ी क्यों मांगी है जब तेरी गलती ही नहीं थी। तो सपना ने उस बात को भी क्लियर कर दिया है कि वो माफ़ी मैंने मांगी, लेकिन जो कुछ भी मैंने इनके बारे में पहले बोला था वो सब सही था, सब सच था। चाहे वो अंकल जी के बारे में बोला गया हो या फिर सूरज जी के बारे में बोला गया हो, सब कुछ सच था और सही था। आज भी वो उस बात पर है। पर कहीं ना कहीं देखो, अंकल जी प्लानिंग तो कर चुके थे। जब इनवाइट किया गया था उसके पहले प्लानिंग हो चुकी होगी कि ये करना है या ये सब केसेस करने हैं, धाराएं लगानी है। क्योंकि कोई एक रात में कोई सोचकर सुबह नहीं कर देता है कि एकदम से अभी हमने सोचा और एक घंटे बाद निकल जाएंगे। ये सब कुछ करने के लिए जो भी धाराएं सब आई है 351 और भी कौन कौन सी हम लोगों ने देखी है हमें, तो एक रात में तो नहीं होता। तो अंकल जी किस मुंह से जाते, क्योंकि उनने तो सोच लिया था कि अब वो ये करने वाले हैं। पर एक चीज़ ये भी है, उन्होंने उसमें बहाने बहुत बनाए। वो चीज़ भी पता चली कि हमारे रिश्तेदार से माँ घर तोड़वा दे, हमारे रिश्तेदार से रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी या हम लोगों के बीच मनमुटाव हो जाए। तो ये पहले हमें लगता है ऐसे इंसान है जिनको अपने खून से, मतलब अपनी पोतियों से या बहू से तो चलो छोड़ ही दो, इतनी उम्मीद लगाएंगे तो हम ही पागल है। पर हाँ, पोतियों से ज़्यादा इनको अपने रिश्तेदारों की पड़ी है। वो भी कौन से रिश्तेदार, सबको पता है। इनके खुद के भाई हैं, खुद की बहन है, वो नहीं है, लेकिन वो ये है इनकी मायके पक्ष, मतलब इनकी बीबी की मायके पक्ष के जो लोग हैं उनसे इनको नहीं बिगाड़ के चलना है। चलो ठीक है। और एक चीज़ और इन्होंने बोली थी कि तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या हमारी इज्जत लौट आएगी। तो अंकल जी एक बात ज़रूर बता देना, ऐसे तो उसकी माफ़ी मांगने से तो तुम्हारी इज्जत नहीं आई थी, पर आपने जो तू तड़ाक करके बात की थी उससे आपकी इज्जत आ जाएगी। और हाँ, आपने अभी जो ये सब किया है ना, इससे आपकी इज्जत ज़रूर आ जाएगी। लोग जब बात करेंगे कि अपने विधवा बहू को किस तरीके से परेशान कर रहे, किस तरीके से उसके ऊपर धाराएं लगा रहे, केस कर रहे, उसको भगा रहे। और सही बात बोले ना, सपना जो भी आज कर रही है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि आपको शर्म होती ना जो, तो आप ज़रूर उन बच्चों से मिलने जाते, उन बच्चों के लिए कुछ भी करते, उन बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाते जो एक दादा दादी अपने पोतियों के लिए करते। पर वो तो आपने कभी किया नहीं। पर आपने एक इतना बड़ा सरप्राइज़ उन लोगों को ज़रूर दे दिया है कि बेटा हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, तुम्हारी मम्मी जो कर रही है हम उसमें बाधा ज़रूर डाल सकते हैं। तो सपना जो कुछ भी कर रही है ना, सबको पता है कि ये सब वो अपनी दोनों बेटियों के लिए ही कर रही है। जहाँ फ़र्ज तो आपका भी बनता था, क्योंकि आप पराई बिटिया को तो घर में रखे हुए हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। अभी लैपटॉप गिफ्ट में दिया है, थोड़ा बहुत नहीं, और वो भी कितना एक्टिंग की जा रही थी लैपटॉप के बारे में बताने की। और जब छोटी जीजी ने बताया था, तो उनके लिए सब कुछ करने से फुर्सत मिले तब ना अपनी बहू या अपने पोतियों के लिए सोचेंगे। पर नहीं, पोतियाँ जाएं भाड़ में, पोतियों को रखेंगे तो उनको देना पड़ेगा। तो देखो, देना तो कुछ भी कर लो अंकल जी, आप कितना ही नाटक कर लो, कितना ही ड्रामा कर लो, वैसे बोलते लोग सपना को है। पर आप जो बैक कैमरा नाटक नौटंकी मचा के रखते हो, वो कभी ऑन कैमरा आया नहीं है। सच, सपना की जगह पर कोई और होती ना, आपकी बहू जो तांडव मचा के जो जो करते थे उसका वीडियो बना बना के यदि ला देती ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाता। पर यही है, बेचारी औरतें पहले सीधा बन बन के घर की इज्जत ढांक ढांक के बाहर ना जाए चीज़ें ये करते हैं, पर आप जैसे लोग मजबूर कर देते हैं फिर औरतों को। सपना ने बोला ना कि वो तो पुलिस के जो कोर्ट कचहरी यहाँ जाने से डरती थी, और उसको ये भी लगता था कहाँ बुढ़ापे में, तुम्हें बुढ़ापे से याद आया। आपने क्या बोला था, आपने, आपकी छोटी जीजी ने, आपके पड़ोसी ने, यहाँ तक कि जो वो धीरज भैया है ना, उन्होंने, सबने बोला था। गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़ा डिस्टर्ब होता है। सबने बोला था कि अभी फूफा जी कहाँ जाएंगे, या जो पड़ोसी भैया हैं अंकल जी कहाँ जाएंगे,
इस उम्र में उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, इस उम्र में कहाँ भागते। पर दारौट की बात आई तो भी सब जगह भागे। अब बहुरिया को परेशान करने के लिए देखना अंकल में बिल्कुल कौन सा एनर्जी ड्रिंक पी लिए हैं, बहुत एनर्जी आ गई है। अब अंकल का स्टेटमेंट आएगा ना तबीयत खराब का, तब देखिएगा। जब बहू के ऊपर केस करने के लिए गए होंगे तब थोड़ी आपकी तबीयत खराब हुई होगी, तब तो बहुत अच्छी रही होगी। गुस्सा ऐसे लोगों पर ही आते हैं। यही यदि घर के बड़े ही ऐसे निकले ना तो फिर छोटों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। सपना ने बहुत बर्दाश्त किया, शायद आपको 1 साल दिया, 1 साल दिया, उसने कुछ नहीं किया। और जो कुछ किया भी होगा, एक्सीडेंट हुआ था जब सपना का, तो अपनी सेफ्टी के लिए यदि कहीं एप्लीकेशन दी भी होगी कि मुझे या मेरे बच्चों को इन लोगों से खतरा है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई गलत चीज़ है। अपने बच्चों के लिए यदि वो इतना सोच रही है, क्योंकि राजवीर भैया के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सोचना बनता है, क्योंकि कल के दिन उसके साथ और ख़ास करके उसके बच्चों को खतरा तो है, खतरा है। और प्रॉपर्टी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, साफ दिखता है। तो अंकल जी से मैं यही पूछना चाहूँगी, जो अभी इज्जत वाली बहुत बड़े बड़े भाषण लेके आए थे कि तुम्हारी माफ़ी मांगने से, तो ये ज़रूर अब बता देना अंकल जी, और आएगा वीडियो, ज़रूर आएगा वीडियो। ये तो भैया जो सोशल मीडिया पर है उसको पता है कि इनका वीडियो तो आने वाला है, तड़कता भड़कता आएगा, इल्ज़ाम लगाएंगे। पर बदनाम हमेशा सपना ही होती है, क्योंकि सपना को बदनाम करना आसान है, एक औरत को बदनाम करना आसान है। मैंने कमेंट्स पढ़े अभी, इतने गंदे गंदे कमेंट। अब बोलने में लोग, इतनी सारी ऑडियंस, इतने बड़े बड़े रिएक्शन चैनल, और जो समझ रहे सपना को वो सब पागल है। चलो मैं पागल हूँ, समझ लिया, और 1-2 चैनल वाले और पागल होंगे, पर सभी लोग पागल होंगे जो सपना के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सपना को स्नैकी, फ्लैकी, डायन, पोपली, सपोली, न जाने क्या क्या बोलो, वो सब सही, पर छोटी जीजी को छोटी जीजी जबकि कोई गलत वर्ड नहीं है। यदि वो छोटी है और उसको जीजी बोल रहे तो वो गलत नहीं है, छोटी जीजी बोल दो तो भी इन लोगों को बुरा लगता है, तो भी बुरा लगता है। मतलब बहू के लिए लोग कुछ भी बोले वो चलेगा, बेटी से, वो भी मुंह बोली बेटी, खुद की बेटी हो तो बात अलग, मुंह बोली बेटी को ये एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। सच सच बताना, जो जो वीडियो बना रहा है, देख रहा है, क्या आपके घर की कोई भी बहन बेटी के साथ ये सब हो जो सपना के साथ हुआ, क्या वो आपको नॉर्मल लगेगा? क्या आप यही सोचेंगे कि अभी जो सपना के साथ हो रहा है ऐसा हो? प्लीज़ जो सपना के लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनसे ये पूछ रही हूँ, क्या आपको नॉर्मल लगेगा? इतनी उम्र में उसने अपने 2 बार पतियों को खोया, जबकि उसकी कहीं गलती नहीं है, उसकी गलती की वजह से नहीं गया, फिर भी वो राजवीर जी के लिए खड़ी थी। सूरज जी की कोरोना टाइम पे हुई थी, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, पर उस टाइम भी कई लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई थी। और राजवीर जी का सबको पता है सपना थी ही नहीं, और जो थे, आप बताओ, जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, रिकॉर्डिंग किसके फ़ोन पे हुई थी? रिकॉर्डिंग किसके फ़ोन पे हुई थी? अंशु के फ़ोन पर। जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, राजवीर जी से बात किसने की थी? आंटी ने तो की थी, और भी किसी ने की थी। यदि आपने वीडियोस देखी होंगी सबकी तो पता होगा। जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो तो आंटी जी के साथ की थी, उससे पहले किसी ने बात की थी, पड़ोसी भैया ने बात की थी। ये चीज़ उन्होंने भी अपने वीडियो में क्लियर की थी। तो ये आपको नहीं लगता कि ये कुछ तो इसमें है? और इतना कुछ ना हो तो गाड़ी के पार्ट्स मिले, सीसीटीवी फुटेज मिली, तो पता तो चल ही गया होगा कौन है। तो अंकल जी ने केस क्यों नहीं किया? उस टाइम बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, बल्कि आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, तो उस समय तो आप और ज़्यादा हेल्दी थे। आज लेकिन आपको सपना के ऊपर केस करने के लिए पूरी बीमारियां दूर हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया, एनर्जी आ गई। उस टाइम पर लेकिन आपको बहुत वीकनेस थी। जब अपने बच्चे को कुछ होता है ना, तो माँ बाप के दिमाग में कई सवाल चलते हैं कि आखिर मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ था, उसने ऐसा क्यों किया, हमारे बच्चे को हमेशा के लिए हमसे ले गए, आखिर क्यों, किसने किया, सब कुछ बातें, सारे सवाल आते हैं हम लोगों के, या किसी भी माँ बाप के साथ जिनके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। पर अंकल जी को क्या कभी नहीं लगता
क्या उनको अभी बेचैनी महसूस नहीं होती? कैसे सुकून मिल जाता है कि आपके बच्चे के साथ यदि सच में किसी ने कुछ गलत किया हो तो आप उस टाइम खड़े नहीं हुए लड़ने के लिए, पर आज आप बहुत मजबूत हो गए हैं। दो बच्चों को खोने के बाद आपके साथ सबने सिंपैथी दी, सबने आपको सहानुभूति दी, सबने आपको अच्छा बोला, सबने आपके दुख को समझा, पर आज आप जो कर रहे हो, शायद एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि आप ना तो लाचार थे, ना मजबूर थे, और ना आप आज बेचारे लग रहे हो। जो लड़की सामने से आकर बोल देती है, मैं मानती हूँ सपना एकदम से आके सब कुछ बोल देती है, उसने कुछ सुना और पहले वो यही करती थी, रोते हुए आके वीडियो में सब बोल देती थी, पर उसमें शायद उतना दिमाग नहीं था जितना आप में था। आप लोगों ने दिमाग से काम लिया, बैक कैमरा सब कुछ आप लोगों ने किया, पर जब ऑन कैमरा बात आई आपने सपना को फंसा दिया। और सपना ने अपने आप को सिर्फ यही सोचा उसने कि बूढ़े सास ससुर है, क्या करेंगे क्या नहीं। वो राजवीर जी के जाने के बाद भी आपके घर में रही, सब कुछ जानते बूझते। जब आपने उसको बिल्कुल मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया, तो घर से निकलने के लिए जब वो मजबूर हो गई, छोटी जीजी ने साथ दिया और उकसाया घर से जाने के लिए। जब वो घर से चली गई तो छोटी जीजी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, और जहाँ उनको फ़ायदा दिखा वो आज वहाँ पर हैं, जहाँ फ़ायदा दिखा आज वो वहाँ पर हैं। पर सपना बेवकूफ़ थी, शायद नहीं समझ पाई। आप लोगों के साथ रहती थी फिर भी शायद नहीं समझ पाई कि आप लोग तो चाहते ही हो कि वो घर से निकल जाए। फिर आपसे मिलने भी आई, आपको इनवाइट भी किया, पर आप जाते कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये सब चीज़ें चल रही थी जो आज आ गई है सोशल मीडिया के सामने, और लोग समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो। आप जो जिस इज्जत की बात करते हो, क्या आप अपनी एक विधवा बहू को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, उसके खिलाफ जो ये धाराएं केसेस कर रहे हो, इससे आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई होगी। फूलों की माला आएंगी अंकल के लिए कि बहुत अच्छा काम किया है, शायद इनके लिए यही होता है। अब आएंगे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, सब इनको सबसे मतलब है, सिर्फ अपनी विधवा बहू को छोड़कर, सिर्फ उनको उसको छोड़कर इनको सबसे मतलब है। आज वो अब आके आपके लिए कुछ बोल दे तो फिर आप सब पूरी, अभी भी देख लो उसका कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लो, आज भी औरत को ही बुरा माना जाता है। उसके साथ बुरा हुआ जो भी हुआ, आज वो क्यों पहन रही है, ये कमेंट्स आज भी मैंने देखे हैं, क्यों पहन रही, कपड़े ऐसे क्यों पहनती है, बाल काटे थे नाटक की थी, वो जो कुछ भी कर रही, भैया सब नाटक, अंकल जो कर रहे हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है लोगों को। तो प्लीज़ एक बार अपनों के लिए ये चीज़ करके देखना कि आपके किसी अपनों को, बेटी बहन जो भी हो, जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर में किसी के साथ ऐसे सास ससुर मिले और उनकी बहू बेटी के साथ ऐसे करें, तो क्या वो लोग बर्दाश्त करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता। जो औरत बर्दाश्त करती है जब वो चुप रह रह के, ऐसा नहीं है जब सूरज जी थे, सपना ने बोला कि वो सब चीज़ें रिकॉर्डिंग सही थी, उस टाइम उसने कभी नहीं लाया। लोग बोलते उसी घर में शादी क्यों की, कितनी बार एक्सप्लेन करेगी वो कि उस घर में एक तो इतनी कम उम्र में पति का जाना, उसमें पर एक छोटा बच्चा गोद में होना, कितनी सारी चीज़ें होती। और सबको पता है उसके मायके वाले इतने अमीर, इतने रईस नहीं थे। तो एक वो भी होता है कि जब मायके का सपोर्ट नहीं होता है तो बच्चा क्या ही सोचेगा, यही सोचेगा ना कि इसी घर में रह जाते हैं, इसी घर में मेरी बेटी को वो प्यार मिलेगा क्योंकि वो इस घर की बेटी है। शायद अपने बच्चे के लिए, और कहीं ना कहीं राजवीर जी ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा था, तो वो इतना जानती थी कि हाँ ये इंसान साथ देगा और मेरी बेटी को अपनी बेटी के जैसे प्यार देगा। और औरत क्या चाह सकती है, अपने बच्चों का भला जहाँ दिखता है वो वहाँ रुक जाती है। वही चीज़ उसने की, उसकी जो बेटी है, बड़ी वाली बेटी, उसको एक अच्छा परिवार का जो रियल प्यार होता है, कोई और घर में शादी करती तो क्या जो उनकी बड़ी बेटी है आरू, उसके लिए वही प्यार मिल पाता। वो यही सोची ना कि आरू को राजवीर जी इतना प्यार करते हैं, वो सोचकर उसने वही शादी की। पर उसका नसीब ख़राब है, वो तो हमेशा ये इस बात को एक्सेप्ट करती कि मेरा नसीब ख़राब था कि दूसरी बार भी मेरे साथ ये हुआ। पर इसमें क्या आपको लगता है कि सपना को बहुत खुशी हुई होगी उसके पति के जाने के बाद, चाहे वो सूरज हो या राजवीर हो, बहुत खुशी हुई। कोई भी पत्थर दिल औरत भी होगी उसको कभी खुशी नहीं होगी। पर आज उसको बोला जाता है, अरे पतियों के जाने के बाद देखो कैसे बन ठन के रहती है,
इतनी कम उम्र में क्या चाहते हो तुम लोग? सफ़ेद साड़ी पहनकर रोते धोते वीडियो लाए तो भी आपको वही लगेगा सिंपैथी। उसका काम है, वो पहनेगी, सजेगी, सबरेगी, अपने बच्चों के लिए सब करेगी। आज वो रोएगी ना, वो रोड पर आएगी ना, तो उसके बच्चों का भविष्य भी खतरे में रहेगा। और ये चीज़ उनके ससुर को ज़्यादा सोचना चाहिए कि आज वो जो कुछ कर रही है ना, अपनी बच्चियों के लिए कर रही है। जहाँ उनको हाथ बटाना चाहिए था वो कुछ नहीं कर रहे, उल्टा तकलीफ़ें ही बढ़ा रहे उसके रास्तों की। कई लोग बोल रहे हैं अब सपना को कोर्ट कचहरी भागना पड़ेगा। खुश हो गए तो आप बहुत, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं देखा आपने, और उसी मुसीबत में उसके मायके वाले साथ दे रहे हैं, तो वो उनके घर ही आएगी जाएगी, वो भी नहीं देखा जाता। क्या आंटी जी के यहाँ देखा है कभी उनके ससुराल वालों को आते हुए? सिर्फ मायके वाले ही क्यों दिखते हैं? आंटी जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। जो उस टाइप के जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, मैं तो उसको सपोर्ट का नाम भी नहीं दूंगी, क्योंकि किसी को किसी की फैमिली से मतलब नहीं है। बस जो जिसकी मानसिकता जहाँ तक गिर सकती है वो उस साइड गिर के बोलता है, चाहे वो सपना के साइड हो चाहे अंकल। हम लोग रिएक्शन देते हैं, कभी भी आंटी अंकल के खिलाफ इतना गंदा हम लोग कभी नहीं बोले कि हम लोगों को शर्म से आके झुकाना पड़े। पर कई लोग हैं सपना को इतना गंदा, सपना की भाभी और सपना की मम्मी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हुए देखा है। तो क्या आपने कभी सपना की मम्मी की ऐसी कोई हरकत देखी है या सपना की भाभी की ऐसी कोई हरकत देखी है कि वो कैरेक्टर से ख़राब है और उनके साथ रहकर सपना भी कैरेक्टर से ख़राब है? कभी देखा है? ऐसी कौन सी चीज़ देख ली? सपना की भाभी तो और इतना घूंघट रखती है, उसको तो कभी भी नहीं देखे। उनको बोला गया इतने गंदे गंदे शब्दों से कि ना इसकी माँ के बच्चों की सब जो मतलब सपना के पिता हैं उनसे शकल ना सपना के भाई बहनों की मिलती है, ये किसी और के बच्चे हैं, और ना इसकी भाभी के बच्चों की शकल मिलती है उसके बाप से। मतलब उनका कहना है कि ये लोग, सॉरी कॉल आ रहा था, कट कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कौन सी चीज़ ऐसे अंकल के अंदर आपको दिखी जो उनके सपोर्टर्स उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ज़रूर बताना आप भी कि अंकल की रिस्पेक्ट इज्जत जिसकी बात कर रहे हैं वो अब बढ़ जाएगी, और कैसे बढ़ेगी थोड़ा सा बताना, और कितनी बढ़ जाएगी वो भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये सब देखकर तो भैया जो लोग यदि एक औरत को इतना नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ से परे है, बिल्कुल परे है। अब वो भागेगी दौड़ेगी, बच्चों को ध्यान देगी कि नहीं देगी, इससे किसी को मतलब नहीं है। वो वीडियोस बनाने के लिए जो कुछ भी करती थी वो सब दिखता है लोगों को कि मौज मस्ती कर रही, पर असली चीज़ देखा जाए तो वो उसका इनकम का सोर्स है। वो जिस तरीके से एक इंसान बाहर जाकर कमाता है वो वीडियो बना कर कमाता है, और ये वही वीडियो ना बनानी पड़े इसलिए मजबूर कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।